हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, जैसा कि बात हो गई, लर्न मोर अबाउट कंपनी। हमें कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं जानना है। मान लेते हैं आपने किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी कंपनी के लिए, मान लेते हैं आपने सैमसंग की कंपनी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया एंड आपने उसके स्टोर में अप्लाई किया कि भाई आई वांट टू गो फॉर अ टेक्निकल हेड, मुझे टेक्निकल हेड की जॉब चाहिए क्योंकि मैंने ये अपनी स्टडी में किया हुआ है। तो अभी कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई सैमसंग ने कौन सा फ़ोन निकाला है। अगर आप किसी मोबाइल की कंपनी में जा रहे हैं तो यू शुड नो कि अभी लेटेस्ट फ़ोन का कौन सा हमारा अभी वर्जन आया हुआ है, कौन सा कहाँ पे आया हुआ, मतलब यू शुड बी अपडेटेड फॉर एवरीथिंग। किसी केमिकल की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड नो कि वो कंपनी कौन कौन से केमिकल्स सेल आउट करती है एंड आउट ऑफ दोज केमिकल्स आपको उन केमिकल्स में कितने केमिकल्स की जानकारी है। तो मेन थिंग इज लर्न मोर अबाउट द कंपनी। हमें कंपनी के बारे में जानना है कि भाई कंपनी 20 साल पुरानी है या इसने ऐसे ही लिख रखा है 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है या फिर 2 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी है तो आई एम श्योर कि वो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। कंपनी जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी आपको सैलरी प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया, अपनी टर्नओवर पर डिपेंड करके ही वो लोगों की हायरिंग करते हैं। तो जिस कंपनी के लिए अभी हम इसको रिलेट करते हैं इससे, आपने 20 कंपनीज के लिए अप्लाई किया, यू शुड नो ऑल अबाउट 20 कंपनीज। आपको उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली में कहाँ पर है, ये कहीं सीपी के पास तो नहीं है, कहीं ये नोएडा में तो नहीं है, गुड़गांव में तो नहीं है, गुड़गांव में है तो हम कहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो गाइज यू मस्ट नो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम आंखें बंद करके जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं एंड जब हमारे पास एचआर का कॉल आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस कंपनी का तो नाम सुना है हमने, बट अभी पता नहीं है इस कंपनी में सेल आउट क्या होता है। तो आपके पास एक प्रॉपर तरीका, मतलब एक माइंड को सेट कर लेना है 20 कंपनीज़ के बारे में क्या है। 20 की 20 कंपनीज़ केमिकल से रिलेटेड है, बट जो बेस्ट कंपनी है ये है, सेकंड नंबर की बेस्ट ये है, थर्ड नंबर की बेस्ट ये है। आपको लिस्ट आउट खुद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। सो गाइज इसको भी हम इसी से रिलेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट कर देती हूँ। 20 कंपनीज़ के लिए आपने अप्लाई कर दिया एंड मैंने आपको सेकंड पॉइंट में ये भी बता दिया कि भाई आपको इसके बारे में, कंपनीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एचआर के पास अगर एक वैकेंसी होती है उसके लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया होता है, और इट इज़ जेन्युइन थिंग कि भाई अगर एक वैकेंसी निकली है तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू अप्लाई फॉर द सेम वैकेंसी। वो लोग अप्लाई करेंगे एंड एचआर के पास बहुत सारे रिज्यूमे भी आते हैं। तो एचआर क्या करती है, मतलब एचआर का एक अपना तरीका होता है, वो क्या बोलेगी, वो आपको कॉल करेगी और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से वो जांच लेगी आपको कि आप थोड़े बहुत भी समझदार हैं या नहीं है। अगर आप उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो वो हाथ के हाथ आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल देती है। तो गाइज यू हैव टू बी प्रिपेयर। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सोच के करो कि यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। आपने बहुत सारी कॉल्स भी अटेंड की होंगी अगर आपने अप्लाई किया होगा। जनरली बहुत सारी एचआर ऐसा भी करती है कि वो पहले टेलीफोनिक आपसे इंटरव्यू ले लेंगी, उसके बाद वो आपको बुलाती हैं कि भाई आपका इंटरव्यू है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू से उनको पता लग जाता है कि भाई आप किस तरीके के पर्सन हो, आपको कितनी नॉलेज है, आप इस जॉब के लिए सुइटेबल हो भी या नहीं। अगर वो थोड़े बहुत भी चांसेस देखेगी कि येस यू आर सुइटेबल फॉर दिस जॉब, तो वो तुरंत ही बोल देगी ठीक है सर, मैं आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो इस डेट के लिए फिक्स कर देती हूँ। तो आपको जॉब अप्लाई करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी हमने 20 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और हमने कंपनी के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकाली। तो आपको क्या करना है, आप अपने एक पेपर पे कंपनीज़ के नाम मतलब एक लिस्ट बना सकते हैं प्रॉपर। आपने यहाँ पे कंपनीज़ के नाम लिख दिए, यहाँ पे उनकी ईमेल एड्रेस लिख दिए, यहाँ पे आपने उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और यहाँ पे उसका जो प्लेस है, मतलब जो उसकी लोकेशन है वो टाइप कर दी। उसके बाद आपने खूब सारी 20 कंपनीज़ का ऐसे डेटा बना लिया अपने पास। जैसे आपने देखा होगा रजिस्टर में हम लाइंस खींच लेते हैं और अपना प्रॉपर डेटा बना लेते हैं, बट अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसे एडवांस लेवल पे भी कर सकते हो। यू कैन मेंटेन योर डेटा इन एक्सेल। आप एक्सेल में उसको सेव कर सकते हो ताकि
कभी भी आपकी एचआर का फ़ोन आए, आप उस डेटा को एक क्लिक से खोल लो या आप अपने रजिस्टर को खोल लो और उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए आप सिंपली उससे पूछोगे भाई आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो। एचआर ने बोला कि भाई मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, आपके पास डेटा मेंटेन्ड है, आपने इस पर टिक किया एंड आपको पता लग गया कि भाई इस कंपनी से मेरे पास कॉल आया था, मतलब इसके पास वैकेंसी है एंड ये मुझ में इंटरेस्टेड है, तो इन फ्यूचर मतलब 2-3 दिन बाद आप उसको रिमाइंडर मैसेजेस मेल्स भेज सकते हो। तो अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो ऑलवेज रिमेंबर बी सीरियस, आपको सीरियस रहना है, अपने इमोशंस के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ आपको खेलना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई मैंने तो रिज्यूमे डाल दिया, अभी रिज्यूमे डाल दिया तो उसका रिवर्ट नहीं आया ना, तो इंसल्ट हो गई ना तुम्हारी एजुकेशन की कि भाई तुमने रिज्यूमे तो डाल दिया, उसने तुम्हें कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास हमने रिज्यूमे डाला, हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं हुआ एचआर का एंड हमने कोशिश भी नहीं की जानने की कि उसने हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया। वी डू नॉट हैव अ जेन्युइन रीज़न कि भाई इसको ये रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास ये नहीं है तो हम अब इसकी तैयारी करें, तो हमने उसको भी जानने की कोशिश नहीं की एंड हमने जो अपनी 12, 13, 15, 16 साल से जो हमने पढ़ाई की है उस सब की हमने मजाक बनवा ली कि हमें जॉब नहीं मिली। तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करके रखना है अगर आप फ्रेशर हैं तो। उसके बाद देखिए, स्क्रिप्ट अ कॉल एंड लिस्ट योर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट अ कॉल, आपको कॉल पे क्या बात करनी है भाई। अगर कॉल एचआर की आई तो आप क्या बोलोगे, नमस्ते मैडम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या मैं यहाँ से बोल रही हूँ, नहीं, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। हेलो यस दिस इज अनु, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम। यू मस्ट राइट अ स्क्रिप्ट, आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखनी है कि भाई मुझे ये लाइन बोलनी है। वो मुझसे पूछेंगी कि कौन सा टाइम सूटेबल है तो मुझे ये बताना है, मुझे इसका जवाब ये देना है। जो हमारे जनरल क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे वीडियोस में आपकी तैयारी कराई है इंटरव्यूज़ के लिए, जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो फ़ोन पे भी पूछे जा सकते हैं, उन सब की तैयारी करके आपको ऑलरेडी रखनी है कि आप उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे या आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। तो स्क्रिप्ट का कॉल, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, हमें किसी भी चीज़ को लिख लेना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेना। हमने किसी भी चीज़ की एक बार प्रैक्टिस की होती है तो हम लोगों से आसानी से उस चीज़ को बोल पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद देखिए, लिस्ट योर क्वेश्चंस। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी रन कर रहे हैं आपको पहले ही उसकी लिस्ट बना लेनी है। जैसा कि मान लेते हैं एचआर ने आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे, आपने उसका जवाब दे दिया, उसके बाद एचआर ने फ़ोन रख दिया। अभी आपके माइंड में वापस आएगा कि भाई मैंने ये तो पूछा नहीं कि मैं इंटरव्यू देने कब आऊँ। तो उस सीन में आपको क्या करना है, आपके पास रिटन में ऑलरेडी क्वेश्चंस होंगे तो आप उससे हाथ के हाथ पूछ लोगे, मैम आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू कब है। तो वो आपको कहेगी कि सर मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगी, 2 दिन बाद बताऊंगी। तो 2 दिन बाद आपको उसको वापस कॉल करना है, क्योंकि एचआर इज़ अ वन पर्सन एंड उसके पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, उसके पास जो रेज्यूमे होते हैं एंड उसके पास जो लोगों की क्वालिटीज़ होती है वो बहुत सारे लोग होते हैं एंड आपको उस भीड़ में से अपने आप को अलग करना है। तो योर वेज शुड बी डिफरेंट, आपके जो तरीके होने चाहिए वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। तो ऑलवेज लिस्ट योर क्वेश्चंस बिफोर, आपको अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है कि भाई मुझे सैलरी पूछनी है, मुझे कंपनी का एड्रेस पूछना है, मुझे वैकेंसी पूछनी है, अगर अभी वैकेंसी नहीं है तो ये भी पूछना है कब तक होगी। इन सब चीज़ों का आपको क्वेश्चंस पहले से ही लिखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस फॉर योर कॉल, आपको कॉल की प्रैक्टिस करनी है, आपको फ़ोन ले लेना है। भाई मैंने अभी इसको मार्कर को फ़ोन ले लिया, हेलो यस दिस इज़ अनु, यस मैम आई वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब, आई जस्ट सॉ अ वैकेंसी in your company, is it empty? Okay ma'am, I am going to send you my resume. Okay ma'am, can you please give me your email address, I will email you my resume. Okay ma'am, just wait, you just note down, आपने नोट डाउन किया एंड उसके बाद क्या किया, okay ma'am thank you so much, I will send you a email and again I will call you to give you a confirmation call. ओके थैंक यू मैम। आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है।
ये एक केवल क्या था, ये केवल एक डस्टर है, बट मैंने इसको फ़ोन मानकर प्रैक्टिस कर ली कि अगर फ़ोन पे अगर अचानक से कॉल आ जाती है तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, मैं उनसे कैसे बात करने वाली हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप डिमोटिवेटेड हो जाएं या आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। उसके बाद देखिए, फिगर आउट द बेस्ट टाइम। फिगर आउट द बेस्ट टाइम। फिगर आउट बेस्ट टाइम का मतलब हो गया कि भाई आपको टाइम, एक कंफर्म्ड टाइम लेना है कि भाई मुझे इस समय कॉल करनी है। अब आप मान लेते हैं आप 1 बजे कॉल कर रहे हो, तो HR इज नॉट गोइंग टू रिसीव योर कॉल। HR आपकी कॉल नहीं रिसीव करेगी। हो सकता हो आपके रिसेप्शन पे कॉल रिसीव हो जाए, बट HR आपकी कॉल रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि 1 से 2 हमारा लंच टाइम होता है। बहुत सारे ऑफिसेज में 2 से 3 भी होता है, सबका अलग अलग टाइम रहता है। तो आपको फिगर आउट करना है कि मैं कौन से टाइम कॉल करूँ। अगर आप सुबह 10 बजे भी कर देंगे तो शायद वो तब भी वो आपकी कॉल रिसीव ना करे, क्योंकि अक्सर लोग बड़े बड़े शहरों में ट्रैवलिंग करके आते हैं और 10, 12, 15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। तो यू हैव टू कॉल एट 11 o'clock, ताकि HR अपने कंफर्टेबल जोन में बैठी हो और आपकी कॉल्स को अटेंड कर पाए। तो आपको फिगर आउट करना है कि भाई मुझे 11 बजे कॉल करनी है, या 4 बजे कॉल करनी है, या शाम के 5 बजे कॉल करनी है, एंड मैसेज मुझे कब टाइप करना है। ऐसा नहीं है रात के 2 बजे उठे और हमने फ़ोन उठाया कि अरे भाई HR को मैसेज कर देता हूँ, रिज्यूमे भेज देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। रात को हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें ऐसे टाइम पे जो ऑफिस टाइम से अलग का टाइम है, हमें उस पर डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद देखिए, फाइंड अ क्वाइट स्पेस। क्वाइट स्पेस मतलब अगर मान लेते हैं इत्तेफाक से आपके पास कॉल आ जाती है, तो आपको शोर शराबे वाले जगह से बिल्कुल दूर हो जाना है उस टाइम पर, ताकि आप HR से या जो इंटरव्यू लेने वाला है आप उससे आसानी से बात कर पाएँ। क्योंकि HR का ये एक अपना व्यवहार होता है कि भाई अगर उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो उसने क्रॉस मार्क कर दिया कि इस कैंडिडेट से मेरी बात नहीं हो पाई, और इसको तो इतना भी सेंस नहीं है कि इतनी पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है लेकिन ये फिर भी मुझसे बात कर रहा है या बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं, क्या बोलूं, क्या समझूं इसका, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको एक शांत जगह चूज़ कर लेनी है कि भाई मुझे छत पे जाके बात करनी है, मुझे रूम में जाके बात करनी है, मुझे डाइनिंग रूम में जाके बात करनी है जहाँ पे शोर ना हो। टेक अ कॉपी पेन। आपको हमेशा, अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको डायरी पेन अपने पास रखना है। अगर आप डायरी पेन नहीं रख रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, तो यू मस्ट बी हैविंग द स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन में आसानी से आपको नोट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने मैसेजेस टाइप कर सको। कीप योर रिज्यूमे विद यू। आपको अपना रिज्यूमे भी अपने साथ रखना है, चाहे वो अपने हार्ड कॉपी रखो या सॉफ्ट कॉपी रखो। अगर हार्ड कॉपी है तो आपके पास एक प्रिंट आउट निकलवा कर रख लो, अपने रूम में लगा लो, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके रख लो, तो आपके पास हार्ड कॉपी भी हो गई, सॉफ्ट कॉपी भी हो गई। क्योंकि कभी कभी हमसे HR अचानक से ये भी पूछ लेती हैं कि भाई आपने 10th क्लास कौन सी सन में किया था, क्या परसेंटेज थी आपकी, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपकी क्या परसेंटेज थी, आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया, साइंस साइड से किया है। तो हमारा माइंड सेटअप रहा है, वी आर रेडी टू आंसर, और हमारा माइंड इतना टैलेंटेड नहीं हो सकता कि वो सब चीज़ें ध्यान रख सके। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिज्यूमे में हमने क्या लिखा था। हमने 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा था और हमने कौन सी कंपनी में कब तक की जॉब लिखी थी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने रिज्यूमे में क्या क्या नोट किया था, क्योंकि वो आपसे रिज्यूमे से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। यूज़ गुड कॉल एटिकेट्स। आपको अच्छी कॉल, मतलब एटिकेट्स मतलब आपको मैनर्स आने चाहिए बात करने का। हेलो मैम, गुड इवनिंग, यस दिस इज़ अनु, हाउ कैन आई हेल्प यू। ऐसा नहीं करना आपको कि फ़ोन उठाया, हाँ कौन बोल रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है कि मैंने रिज्यूम मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी से कॉल हो और मेरा मतलब मेरा जो तरीका है बात करने का उसको देखकर कहीं कंपनी ये ना बोले कि भाई इसने जो रिज्यूमे में लिखा है सब गलत लिखा है, इसे तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तो हमें वी हैव टू बी अलर्ट, हमें अलर्ट रहना है इस चीज़ को लेकर भी। उसके बाद देखिए, सेंड अ थैंक यू मैसेज। जब आपको लगता हो कि आपकी कॉल हो गई, आपकी बात हो गई, सब कुछ ठीक रहा,
तो आप एक थैंक यू मैसेज उसको ज़रूर टाइप करेंगे। एंड थैंक यू मैसेज हमें कैसे लिखना है मैं आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी, क्योंकि एक क्लास में हमारा इतना सारा स्टफ हो जाता है कि मैं सब कुछ नहीं पढ़ा पाती, सब कुछ नहीं बता पाती। तो इन सब चीज़ों की डिटेल में ही मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगी, जो मुझे लगता होगा कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। सो आई हैव टू गो अगेन बैक। आई विल बी मीटिंग यू अगेन with something new, something interesting, and I have to say goodbye to you. Thank you so much.